अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं? क्या आप AI इस्तेमाल करते हैं या आप रिएक्शन वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर YouTube पर एक कामयाब चैनल चला रहे हैं या फिर चैनल बनाने का सोच रहे हैं? तो होशियार हो जाएं। YouTube 15 जुलाई 2025 से एक ऐसी नई पॉलिसी लागू करने जा रहा है जो लाखों क्रिएटर्स की कमाई बंद कर सकती है। कुछ को YouTube से निकाला जा रहा है, कुछ की मोनेटाइजेशन मुअत्तल हो रही है। तो सवाल ये है, क्या आपका चैनल खतरे में है? आज हम जानेंगे इस पॉलिसी के वो चीदा नुकात जिनसे आप बेखबर हैं और साथ ही बताएंगे 3 ऐसे सवालात जो अगर आपने खुद से ना पूछे तो नाकाबिल तलाफी नुकसान उठा सकते हैं। तो जनाब, वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ये मालूमात सिर्फ आपकी कमाई नहीं बल्कि आपके क्रिएटिव फ्यूचर को भी बचा सकती है। तो सवाल नंबर 1, क्या YouTube अब AI वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करेगा? सवाल नंबर 2, इनऑथेंटिक कंटेंट क्या होता है और क्या रिएक्शन और क्लिप्स पर मबनी वीडियो भी बंद हो जाएंगी? सवाल नंबर 3, जो लोग नए चैनल बना रहे हैं इनके लिए अब मोनेटाइजेशन करवाने के लिए नई पॉलिसी क्या होगी? सवाल नंबर 4, क्या लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जा रही है और क्या अब लाइव स्ट्रीमिंग से पैसा नहीं कमा सकेंगे? सवाल नंबर 5, क्या अब रोज एक से ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकेंगी? सवाल नंबर 6, अगर मेरा चैनल नई पॉलिसी से मुतासिर होने जा रहा है तो इसका क्या हल है? तो आइए इन सब सवालात का जवाब एक एक कर देते हैं। YouTube ने 15 जुलाई 2025 से रिपीटेटिव कंटेंट की इस्तिलाह को तब्दील करके इनऑथेंटिक कंटेंट कर दिया है। इसका मतलब है वो वीडियोस जिनमें तख्लीकी अंसर नहीं, वो बस किसी और की कॉपी हैं या AI से बगैर तरमीम किए अपलोड कर दी गई हैं, वो अब मोनेटाइज नहीं होंगी। ये पॉलिसी महज ऐलान नहीं, एक वाज़ेह पैगाम है कि अब खालस मवाद ही चलेगा। तो अब क्या करें? बहुत से यूट्यूबर्स ने AI वीडियोस पर मबनी चैनल बना रखे हैं, तो क्या वो चैनल बंद हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि YouTube कहता है कि AI इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन वो वीडियोस जिसमें आपने तमाम काम AI से करवा लिया हो, जैसा कि आपने ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा लिया, फिर आपने वॉइस ओवर भी AI से करवा लिया और इसके बाद आपने वीडियोस या तस्वीर भी AI के ज़रिए बनाई और इन्हें टाइमलाइन पर रखकर एडिट कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट काम कहलाएगा और ये कमाई के काबिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वीडियो में अपना तज़िया, अपनी सोच शामिल की और अपना एक ओरिजिनल करैक्टर भी तख्लीक कर लिया, तो फिर आपकी वीडियो महफूज रहेगी और मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की कि इनऑथेंटिक कंटेंट क्या होता है और क्या रिएक्शन और क्लिप्स पर मबनी वीडियोस भी बंद हो जाएंगी? तो जान लें, यहाँ गलतफहमी ना हो। YouTube ये नहीं कह रहा कि आपकी रिएक्शन या क्लिप्स वाली वीडियोस बंद कर दी गई हैं, बल्कि असल बात यह है कि अगर आपकी रिएक्शन वाली वीडियोस बगैर एनालिसिस या बगैर ओपिनियन के हैं या फिर क्लिप्स को जोड़ दिया गया है या कोई वैल्यू एडिशन नहीं की गई, तो वो गैर मुस्तनद यानी इनऑथेंटिक तस्वर की जाएंगी। YouTube कहता है कि सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओरिजिनल इनपुट इज नेसेसरी, यानी अगर आपने सिर्फ 10 फनी क्लिप्स को इकट्ठा कर दिया और दरमियान में 2 लाइनें बोल दी तो वो कंटेंट रेपिटेटिव या इनऑथेंटिक समझा जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 के जवाब पर कि जो लोग नए चैनल बना रहे हैं इनके लिए अब मोनेटाइजेशन करवाने के लिए नई पॉलिसी क्या है? YouTube पार्टनर प्रोग्राम के बुनियादी शर्त वही पुरानी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जैसा कि मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि 1000 सब्सक्राइबर हों और 4000 घंटे वॉच टाइम हो, ये पॉलिसी बरकरार रखी गई है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर, क्या लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जा रही है और क्या अब लाइव स्ट्रीमिंग से पैसा नहीं कमा सकेंगे? जी हाँ, 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए अकेले लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद कर दी गई है। ये अफराद लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे लेकिन किसी बड़े की मौजूदगी में, लेकिन अकेला नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में खौफनाक नताइज भुगतना होंगे, चैनल भी बंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मेरा चैनल नई पॉलिसी से मुतासिर होने जा रहा है तो इसका क्या हल है? तो जनाब, अपना तज़िया लाजमी पेश करें, वीडियो में अपना व्यू पॉइंट, वॉइस ओवर या यूनिक टच ज़रूर दें, स्क्रिप्ट खुद लिखें, एडिटिंग खुद करें। अगर AI से स्क्रिप्ट लिखवाना भी है तो इसमें तब्दीलियां करें और खुद फाइनल करें। कॉपीराइट सेफ मवाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए इजाज़त या लाइसेंस के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जैसा कि हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स की वीडियो इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन लाइसेंस शुदा हों। थंबनेल और टाइटल में ओरिजिनलिटी लाएं,
क्योंकि अब एल्गोरिथम थंबनेल पर मुकम्मल नज़र रखता है। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, कमेंट्स में जवाबात ज़रूर दें, कम्युनिटी टैब और पोल्स को फ़ाल रखें, यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट या फिर पोल शुरू करते रहें। हकीकत ये है YouTube अब क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मांग रहा है। वो चैनल जो रोज़ 5-5 वीडियोस बगैर सोचे समझे अपलोड कर रहे थे, इनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब वही बचेगा जो कुछ कहने के काबिल है, जो दिखाने के काबिल है और सबसे बढ़कर जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो जनाब, ये सब कुछ जान लेने के बाद अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए है? अगर आप यूट्यूबर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वक्त है स्ट्रेटजी बदलने का। AI आपका दुश्मन नहीं, अगर आप इसे क्रिएटिव अंदाज में इस्तेमाल करें। और हाँ, रिएक्शन वीडियोस ख़त्म नहीं हुई, मगर बेजान और कॉपी शुदा वीडियोस का दौर ख़त्म हो गया है। कमेंट्स में लिखें आपका चैनल किस नौइयत का है, क्या आप AI या क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं? मैं आपके लिए ज़ाती तजावीज़ दे सकता हूँ। और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बचाएंगे एल्गोरिथम कोलैप्स से। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।